नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में भी हमको मिल सके। कांग्रेस पार्टी को अपने ही जैसे कह सकते हैं कि कुएं में कूदने की आदत है। इसको कुएं में कूदना कहेंगे, आप तैर भी सकते हैं, हम इस पर तो वो नहीं कह रहे हैं। तालाब समुद्र में कूदेंगे तो शायद पता नहीं कहां किस किनारे पहुंच जाए। कुएं में तो निकल करके वहां आ सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि कुएं में टर टर करने वाले भी होते हैं। अब वहां टर टर करते रहिए, अटक जाइए। मेरा पूर्वाग्रह नहीं है। कांग्रेस में मतभिन्नता आजादी से पहले भी थी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के समय की मतभिन्नता भी रही है। गर्म दल, नरम दल से लेकर के और हर युग में मतभिन्नता पार्टियों में हो सकती है, लेकिन इस हद तक मुद्दों को लेकर, विचारों को लेकर, व्यक्ति को लेकर के हो सकता है। लेकिन जहां भारत का सवाल है, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए डेलीगेशन है, पाकिस्तान के विरुद्ध पूरी दुनिया में माहौल बनाने का मिशन है, उसमें कांग्रेस पार्टी के सबसे काबिल अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, मैं कह रहा हूं काबिल बहुत सारे हो सकते हैं, मैं वो भी दावा नहीं कर सकता। राहुल गांधी तो सबसे काबिल हैं, दावा तो उनके समर्थकों का यही है कि वो तो अंतर्ज्ञानी, अंतर महात्मा गांधी के बाद वही आए हैं। अब इसलिए नेहरू परिवार के हैं, लेकिन वो तो नेहरू से भी आगे निकलना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पवन खेड़ा, और वो भी चलिए, वो तो चलिए सहायक रहे शीला दीक्षित जी के, लेकिन ये कौन है? उदित राज सरकारी कर्मचारी रहे, अरविंद केजरीवाल की तरह। हो सकता है उनके उस समय भंडाफोड़ सामने नहीं आया, उन्होंने जिस विभाग में काम किया था सब जानते हैं, उसी विभाग में काम किया जहां अरविंद केजरीवाल थे। रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी, बड़ा भारी, और उसके साथ साथ अपना कुछ पूरी तैयारी राजनीति के लिए कोई संस्था बना करके क्या क्या कर रहे थे। ये उनकी जो विज्ञप्तियां हमारे अखबार के दफ्तरों में आती थी ना, उसके प्रमाण है। वो खुद लिए घूमते थे हाथ जोड़े जोड़े। फायदा यह है कि हम रेवेन्यू अधिकारी हैं, हमारा छपिए सूचना का अधिकार पर मैं अभियान कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ढोंगी करते रहे, ये लोग अधिकार का, प्रशासन का दुरुपयोग करते रहे, प्रशासन में रह के दूसरे काम करते रहे, राजनीति में आए तो एक पार्टी की, उस पार्टी को छोड़ा। खुद उदित राज एक आकाश में, इसको तो रिकॉर्ड पर कह सकता हूं, इसलिए कि मैं ही वहां पर था और एक और मौजूद होगा जी, कोई आकाशवाणी का रिकॉर्ड निकालेगा। 1 घंटे के बाद वहां पहुंचे जहां डिस्कशन रेडियो में रिकॉर्डिंग था आकाशवाणी भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए। ओ आकर के कहा, क्या मैं सांसद बना, अफसर था तो ठीक था, सांसद थे वो उस समय। और उनका क्या कहना था? ओ बड़ा वो लोग आ जाते हैं, कोई पानी के कुआं गलता है, कोई स्कूल के लिए कहता है। तब से मेरा उनको थोड़ा, चूंकि किसी की अनुसूचित जातियों के लिए काम करते हैं तो अच्छा है, चलिए अब करिए, उन समाज के लिए काम कर रहे हैं। तब मुझे समझ में आया कि जनता का काम करने में उन्हें बड़ा कष्ट है। अब वो खंडन करें, माफ कीजिए, साबित करें कि नहीं कहा या नहीं से ऐसा सोचते थे, तभी तो हारे ना। उसके बाद कहां कोई चुनाव वो जीत सके हैं। जनता से कटे रहेंगे और उसके बाद फिर टिकट चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। शशि थरूर के जैसे कहते हैं ना आप, चरणों की धूल उनको लेना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा वो चरणों की धूल है, नमन करना चाहिए। उनका जो ज्ञान है वो कांग्रेस पार्टी के विदेश मंत्री के नाते, सलमान खुर्शीद को आप कह सकते हैं कि वो पुराने अनुभवी है, पिताजी उनका भूमिका है, लेकिन शशि थरूर तो विदेश में भी रह चुके हैं और मैं खुद शशि थरूर की आलोचना कर सका। पवन खेड़ा नेता बन गए, चूंकि सारा इंतजाम चुनाव के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ के करते थे। अब वो उसको कोई उनकी जांच वांच नहीं की गई, सरकार सत्ता में आ गई, उनकी पार्टी, फिर उनको पार्टी के साथ हो गए। कई ऐसे लोग मैं जानता हूं जो करोड़ों का धंधा अपने नेताओं के लिए खुद करते थे। नेता जाकर के तो बेचारे रह गए, कई छोटे से मकान फ्लैट में जाकर रहने लगे, लेकिन उनके साथ जो काम करने वाले हैं वो करोड़पति अरबपति हो गए और वे पार्टी को चंदा दे दो, उसको पटा लो, इसको पटा लो।
और उसके बल पर प्रवक्ता बन जाओ, गालियां दो, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो तो आप अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले और राहुल गांधी की आरती उतारते रहे। वो क्या कहते हैं कि अब वो कोट कर रहे हैं, शशि थरूर ने पहले क्या बोला। हां भाई, उठा लीजिए, गांधी जी ने पहले क्या बोला, उसके बाद क्या बोला। कितने ही देश के प्रधानमंत्रियों ने, प्रतिपक्ष के नेताओं ने पहले क्या बोला और बाद में बोला, उसमें राय हो सकती है। हमेशा ये कहा जाता है कि जो अंत में कहा, गांधी जी ने कहा था, जो आखिरी में मैंने कहा उसे सच मानिए, क्योंकि मैं उस अनुभव से गुजरा हूं। इसलिए मैं कह, आप मुझे भी कह सकते हैं, मैंने किताबें रखी, हो सकता है मैंने भी कभी की आलोचना की होगी, मैंने कभी कांग्रेस की भी आलोचना की, कांग्रेस के कोई अच्छे काम किए हों मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए, तो उसका भी मैंने कहा होगा। तो राय बदल नहीं सकती। आपने दी, शशि थरूर ने, मान लीजिए उस समय भारतीय जनता पार्टी को, जो पार्टी में रहते हुए उनको जो जानकारी दी गई, कांग्रेस पार्टी ने परोस दी गई, जो बड़े ऐसे पार्टी के नेता होते हैं उनको फीड करने वाले भी, कुछ सामग्री पहुंचाने वाले भी कि साहब आप किताब में ये डाल दीजिए या कोई उनका असिस्टेंट, और मान लीजिए उसके बाद भी वो उसको भी कहेंगे हाँ मैंने लिखा, उसके पर क्यों नहीं मैं बदल सकता राय। उनको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जितना बड़ा, और पाकिस्तान ने जिस तरह आतंकवादी गतिविधि की है उसमें भारत का पक्ष रखा जाना चाहिए, मजबूती से रखा जाना चाहिए, आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए, पाकिस्तान को कश्मीर हमारा जो है पूरा वो वापस जो पाकिस्तान के कब्जे में मिलना चाहिए, और आतंकवाद की गतिविधियों पर तुरंत हर किसी भी कीमत पर खत्म होना चाहिए जो पाकिस्तान और उसकी सेना, उसका आईएसआई करती है। अब इसमें शशि थरूर का क्या दोष है? पिल गए हैं कांग्रेसी। क्या बिना राहुल गांधी, बिना मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी किसी राय के बिना वो लोग ऐसा जिसको कह सकते हैं बकवास कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते। निश्चित रूप से उनको बड़ा, वो कहने को कहते थे साहब इनकी व्यक्तिगत राय है। अरे व्यक्तिगत राय तो आप भी, व्यक्तिगत राय में आप कह दें, वो राहुल गांधी के खिलाफ बोल दे व्यक्तिगत राय, कोई उसको मानेंगे क्या? वो व्यक्तिगत राय तो है। मैंने कहा पहले भी व्यक्तिगत राय वाले होते थे लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी, वो कहते थे साहब मैं है, लेकिन हाँ हम तो ऐसा मानते हैं कि साहब ये शुक्ला जी खराब है, सेठी जी खराब है, डीपी मिश्रा अच्छे हैं, वो बुरे हैं। इंदिरा गांधी की आलोचना उनके सामने लोग कहते थे आपके राज्य में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। वो राय देना अलग चीज है। जिस समय भारत का इतना बड़ा सवाल पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर डेलीगेशन गए हैं, उसमें आपकी खुद की पार्टी के लोग हैं। आनंद शर्मा, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं लेकिन फिर से रिपीट करूंगा। शशि थरूर विदेश के जानकार विदेश मंत्री रहे, वो आनंद शर्मा रहे, सलमान खुर्शीद रहे। आप क्या चाहते थे? कांग्रेस में खाली राहुल गांधी को भेज देते, वो आपकी पार्टी आपने लिखकर देते साहब हम ही जाना चाहते हैं, नहीं वो तो जाके बुराई करेंगे, वो विदेश घूम रहे ना, वो तो यही कहेंगे कि नहीं सब कुछ गलत है, हो ही सकता नहीं, हुआ ही नहीं होगा। इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने किसी से बातचीत करके वीडियो उनका चल रहा है, दूसरे से कहलवा लिया कि अरे हमें तो लगता है पहलगाम ये पटना के चुनाव, बिहार के चुनाव के लिए हो रहा है। इतनी शर्मनाक बात है। वो भी कभी सोकाल्ड विदेश मंत्री रहे थे, सोकाल्ड ही कहूंगा चूंकि तो कृपा से, ऊपर ही कृपा से हो गए। नाम सब लोग जो जेपी मूवमेंट के नाम पर निकले उनमें से कई लोग लालू की तरह से कितने ही ऐसे भ्रष्ट निकम्मे लोग, जैसे होता है ना भाई, कई ऐसे जो फ्रॉड पाखंडी लोग जो भगवा कपड़ा पहन ले और साधु का वेश बना करके लूटे, अत्याचार करे, बलात्कार करे, तो जेल में ही होना चाहिए ना। तो क्या नेता की वर्दी पहन करके वो न सांसद है न मंत्री है, ऐसे लोग कुछ भी कहते रहे? क्या इसकी छूट दी जानी चाहिए? और कोई इस पर, ठीक है बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी और सवाल ये बीजेपी कर रही है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। मेरा अभी भी मानना है कि भाई मीडिया को आप, चूंकि मीडिया के प्रमुख हैं, विज्ञापन देते हैं पवन खेड़ा जी, विज्ञापन का उनका ठेका रहता है, किस चैनल को, किस अखबार को कितना दिया जाए। जब पार्टी के भारतीय जनता रमेश को, तो वो जो बोले जो कहें वहां महासत्य है। असली समस्या इस बात की है कि वो ब्लैकमेल करते हैं लोगों से कि हम जो कह रहे हैं हमारे, और 1 to 1 बात करेंगे, हम दूसरे से नहीं बात करेंगे, आएंगे। पहले तो ये था, जब सत्ता में उतने नहीं है, सब कुछ खत्म, खेल हो रहा है, तब तो फिर भी उनको अपनी बात रखने के लिए पार्टी की तरफ से बोलना पड़ रहा है। वरना जयराम रमेश ऐसे उताव के तरह आते हैं, वीपी सिंह का साथ देते हुए सोनिया गांधी के खिलाफ किया, गांधी परिवार बोफोर्स के खिलाफ वीपी सिंह के साथ रहे, वो उनके तब बोफोर्स क्या, उनको तो कोई कितना होते थे, उनको किसी काम में लगा दिया गया होगा। रिकॉर्ड तो दिखाता यही है कि कोई बड़ी भूमिका तो उनकी नहीं थी।
कभी पंचायत का चुनाव नहीं लड़े, कभी नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़े, कभी नगर निगम का चुनाव नहीं लड़े, कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े। राज्यसभा का लॉलीपॉप 4-5 कार्यकाल पाने वाले ऐसे दुर्लभ जिनका कोई जमीनी वास्ता नहीं। मैं वो मान सकता हूं जिन्होंने बहुत गांधीयन की तरह से काम किया हो, पार्टी के लिए बहुत सेवा की हो, बुजुर्ग हो गए, वो यदि राज्यसभा में लगातार चले भी तो उनको समझा जा सकता है कि उनका देश को, पार्टी को योगदान रहा। लेकिन क्या जयराम रमेश और ऐसे कुछ और नाम भी हैं, मैं सबका आज जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि ये भी हमलावर तो जयराम रमेश और पवन खेड़ा कर रहे हैं। और दूसरा, इनका एक और धर्म है। यदि मैं, आप, जनता का कोई आदमी, मीडिया का कोई आदमी, अधिकारी, नेता, तो सीधा उसको कहेंगे बिक गया, वो बिकाऊ है, वो मोदी का है, वो उसका है, वो बिक गया। अरे भाई, जिसको आप बिकाऊ कहते हैं उसके सबूत लाकर दीजिए ना। जिस पत्रकार को आप कहते हैं एक्सपोज करिए, अदालत ले जाइए, एफआईआर दर्ज करिए ना कि हाँ उनके पास इतना करोड़ रुपया है। हाँ, करोड़ रुपया उनके पास है जो आपका समर्थन करते हैं, जो नक्सल का समर्थन करते हैं, जो नक्सल के लिए काम करते हैं, जो आतंकवादियों के लिए कभी कभी उनको भी इनडायरेक्टली सहायता कर पाकिस्तान में जाके आईएसआई के साथ घूमते रहे हैं। उन पर कैसे करेंगे? वो तो आपके दामन में बैठे हुए हैं। कोई रिकॉर्ड निकाले जिस समय में मुशर्रफ थे और दूसरे वहां पर प्रधानमंत्री भी रहे, राष्ट्रपति रहे, उनमें कौन जाता था, किन लोगों से मिलता था, किनके साथ घूमता था, वो क्यों आपकी पार्टी में है? कभी उसकी जांच की? आपकी तो सरकार रही है। ये तो इस सरकार की मेहरबानी है कि जो खाली आईबी की रिपोर्ट पर तो कोई कानून हो नहीं सकती, चूंकि अब उसके कई सबूत वहां होते नहीं है। उसके पीछे कैमरा लगा के भारत सरकार तो घूम नहीं रही थी, चूंकि आप पार्टी के आदमी थे, तब भी सत्ता में रहे, आज भी सत्ता में है। लगातार संसद के सांसद की जो लाभ उठा सकते हैं, विदेश में जाके भारत के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर सकते हैं, जो जहर घोल सकते हैं, भारत के डिफेंस को, भारत के विदेश मामलों को, भारत के सामाजिक मामलों को, भारत के सांस्कृतिक मामलों को जितना विदेश में बदनाम दूषित कर सकते हैं, इसका अधिकार राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है। अमेरिका में, ब्रिटेन में उससे भी तुलना मत करिए। मैं तो नहीं मानता ही नहीं कि मैं अमेरिका नहीं है, ये भारत है, 140 करोड़ की जनता है। ये ब्रिटेन नहीं है जहां इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी को समा दिया, रोज परेशान है। अमेरिका कह रहा है सबको बाहर निकालो, उस चक्कर में हिंदुस्तानी भी मारे जा रहे हैं। यदि चाइनीज वहां जाके गड़बड़ करके जासूसी करते, निकालिए। खाली ट्रंप तो जो भी है उनके रोज बदलते रहते हैं, मैं उनका कोई पक्ष नहीं रख रहा हूं। इससे पहले के राष्ट्रपतियों के समय से मेरा यह मानना है। कई केसेस मैंने देखे, एक बार तो मैंने उस पर किया था, इसमें कहीं रिकॉर्ड में मेरे पास लिखा हुआ रखा होगा। कितने लोग चाइनीज इसीलिए वर्षों से अमेरिका में पढ़ने के नाम पर, रिसर्च के नाम पर गए और वो जासूसी करते रहे, और इस चक्कर में 1-2 बार तो भारतीयों को भी फंसा दिया कि देखिए ये भी कर रहे थे। वो चाहे कोई छोटे से किसी कंपनी में काम करके इस कंपनी की बात जानकारी दूसरी कंपनी वाले को भी दे दी हो, तो उसको जासूसी अमेरिका के मामले में उनको फंसा दिया ताकि चाइनीज अकेले बदनाम न हो। लेकिन रिकॉर्ड अमेरिका का देख लीजिए, कांग्रेस के सत्ता काल में जैसे यहां पर ऐसे लोग बहुत सारे घूमते रहे हैं जो चाइना और पाकिस्तान के बिल्कुल उन्हीं की राग गा करके उसमें भी हिंसा भड़काने वाले काम। चीन तो वो बीजेपी के आदमी भी गए हैं, आरएसएस के लोग भी गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नहीं थे प्रधानमंत्री तब भी चीन गए। चीन जाना, पाकिस्तान जाने का कोई अपराध नहीं है जब आपके सामान्य संबंध हो और सामान्य आप एल्डर की तरफ से जाए या आप वैसे जाए तो उस पर किसको आपत्ति हो सकती है। लेकिन उनके हितों की पूर्ति भारत में इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं आप। प्रत्यक्ष मैं नहीं कह रहा हूं, आपको खुद जासूस थोड़ी बनाया जाता है। साफ समझिए, जासूस ऐसा होता नहीं कि लिखा हुआ हो। पीलू मोदी का मैं जिक्र करता हूं, जब कई बार पार्लियामेंट उनको आरोप लगते हैं सीआईए, तो वो बोर्ड लेके आ गए थे। स्वयं पार्टी के बहुत सीनियर नेता थे, बड़े हैवी भी थे। मैं सदन में उस समय राज्यसभा भी मिल जाता था, कवर करता था, तो उन्होंने पट्टी बांध लिया था, आई एम सीआईए एजेंट, मैं हूं सीआईए का आदमी, लाओ भाई साबित करो। तो ये ठीक है, वो उस तरह से कोई लिख करके सामने नहीं आता है कि मैं सीआईए हूं। वो खाली प्रदर्शन था, चूंकि उनकी पार्टी के लोगों पर इस तरह के आरोप जब आते थे, इसका विरोध करते थे, उनकी नीतियों से असहमत थे। तो जासूसी करना भी आवश्यक नहीं है, उनको मदद करना, नक्सली हिंसा में साथ नहीं देना। लेकिन पत्रकार और प्रोफेसर या डॉक्टर या किसी और वेश में, मीडिया में नेता के वेश में जाए और उनको हथियारों के लाने के लिए कोई फंडिंग हो रहा है तो उसमें भी कहें और छुपा लें। यदि उन पर कोई पुलिस ढूंढ रही है तो अपने घर में छुपा लें, कौन आएगा मीडिया घर में।
कौन आएगा किसी डॉक्टर के घर में? वो सोचेगा पता नहीं कहाँ गया, ढूंढते रहेंगे। अब आजकल मोबाइल और दूसरे साधन हो गए, पहले तो नहीं था, इसलिए और ज्यादा कठिनाई होती थी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि शशि थरूर या भारत के गए हुए प्रतिनिधिमंडल में जो उनसे असहमतियां हो सकती, विभिन्न पार्टियों के लोग हैं। ममता बनर्जी नाराज हैं कि भाई मेरी पार्टी के लोग गए हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बंगाल में अपनी पार्टी की सभा में आया करके हमारी आलोचना कर दी। विदेश का मामला अलग है, वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व सब मिलकर करते हैं। कौरव पांडव के समय में भी यही थ्योरी थी कि हम जब लड़ रहे हैं महाभारत में तो ठीक है, बाहर कोई तीसरा यदि है तो हम 100 और 5 105 है। ये भारत का सिद्धांत है। ये सिद्धांत कांग्रेस तो सोच ही नहीं सकती। उसे न भगवान से मतलब है, न गीता से मतलब है, न रामायण से मतलब है, न महाभारत से मतलब है। उन्हें अपने ही महाफंड और भ्रष्टाचार के जो आरोप है अदालत में, उस पर उसके आरोपों से निपटने के लिए अपनी ही चिंता है। और उसमें ऐसे जो तीसरे, चौथी, 5वीं, 8वीं, 10वीं, जो उनसे उस पंक्ति में यदि देखेंगे पवन खेड़ा, उदित राज में, तो मुझे लगता है कि उनका 10वां हजारा नंबर आएगा। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बहुत में देखा है। अब वो कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल वो मुखौटा बनकर के चीख रहे हैं कि हम हैं कांग्रेस पार्टी, और शशि थरूर जो कर रहे हैं वो गलत है, वो जो बोल रहे हैं वो मोदी के साथ है। भाई उनको तो जरूरत है अच्छे लोगों की, आपको अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत होगी और शशि थरूर को लगेगा होगा कांग्रेस पार्टी उनको धक्का ही दे रही है, तो वो तय करेंगे। और लोग जो पहले गए हैं वो भी अपने आप तय करते हैं। बहरहाल ये घोर निंदनीय है जिस तरह से भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेताओं पर कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रवक्ता कहलाने वाले लोग उन पर हमला कर रहे हैं। एडिटर में यही विराम देते हैं। आप एडिटर देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।